दोस्तों आज की हमारी कहानी है वफादार कुत्ता। ये इस कहानी का भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक दिन रोहन और उसकी पत्नी काव्या एक शादी समारोह से लौट रहे थे। उनके साथ उनका प्यारा कुत्ता जैक भी था। रात के करीब 11 बजे का समय था और रास्ता काफी सुनसान था। अचानक रोहन को रास्ते में एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है। रोहन अपनी कार उस आदमी के पास रोक देता है और कार का हॉर्न बजाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं होता है। रोहन काव्या से कहता है कि मैं कार से उतरकर देखता हूँ। काव्या डर के मारे रोहन को मना करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम बेकार में डर रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है उसे किसी मदद की जरूरत हो। फिर रोहन कार से उतरकर उस आदमी को देखता है। रोहन जैसे ही उस आदमी के पास गया, वो आदमी हंसता हुआ खड़ा हो जाता है और ताली बजाता है। जैसे ही उसने ताली बजाई, 4 बदमाश हाथ में चाकू लिए झाड़ियों से निकलकर रोड पर आ जाते हैं। ये देखकर रोहन और काव्या बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक बदमाश ने रोहन की गर्दन पर चाकू रख दिया और एक ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, जैक ने उसे बुरी तरह से काट लिया। जैक कार से उतरकर बाकी बदमाशों की तरफ भागा और उन्हें काटने लगा, लेकिन एक बदमाश ने जैक को पीछे से पत्थर मार दिया और जैक के सिर पर पत्थर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। रोहन उन बदमाशों से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे कुत्ते को छोड़ दो। फिर एक बदमाश रोहन की पत्नी काव्या को कार से खींचकर बाहर निकालता है। काव्या बहुत डर जाती है और वो बदमाशों से रोते हुए कहती है कि मेरे सारे जेवर और पैसे ले लो, लेकिन हमें जाने दो। बदमाश काव्या से सारे जेवर और पैसे ले लेते हैं। फिर वो बदमाश काव्या और रोहन को रोड से दूर ले जाते हैं। काव्या और रोहन उन्हें छोड़ने के लिए काफी मिन्नतें करते हैं, लेकिन इसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बदमाश रोहन और काव्या को रोड से काफी दूर एक बहुत पुराने घर में बंद करके चले जाते हैं, जिसमें पहले से ही 3 औरतें बंद थीं। उनको भी उसी रात बंद किया था। उधर जैक को होश आता है और वो रोहन और काव्या को इधर उधर ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैक को उनका कोई पता नहीं चलता। इसी तरह ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन जैक हार नहीं मानता है और वो भौंकता भौंकता उसी घर के पास पहुंच जाता है। जैक की आवाज सुनकर रोहन और काव्या बहुत खुश हो जाते हैं। वो जैक को आवाज लगाते हैं। उनकी आवाज सुनकर जैक बहुत खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि रोहन और काव्या इसी घर के अंदर बंद हैं, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि वो घर के अंदर कैसे जाए, क्योंकि घर का दरवाजा बाहर से बंद था। जैक अपने पैरों से दरवाजे के सामने खोदना शुरू करता है और घर के अंदर सुरंग बनाने में कामयाब हो जाता है। जैक को देखकर रोहन और काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैक तुरंत अपने मुंह से रोहन और काव्या के हाथ खोल देता है। फिर रोहन और काव्या उन 3 औरतों के हाथ भी खोल देते हैं। जैक उस सुरंग को और चौड़ी कर देता है, जिसमें से वे सभी एक एक करके बाहर निकल आते हैं। रोहन आसपास अपनी कार को ढूंढता है। उसकी कार थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई थी। रोहन तुरंत दूसरी चाबी से कार का लॉक खोलता है और वे सभी कार में बैठकर जल्दी ही वहां से निकल जाते हैं। रोहन और काव्या उन औरतों को उनके घर छोड़ते हुए अपने घर आ जाते हैं। अगर आज जैक नहीं होता तो वो कभी अपने घर नहीं आ पाते। दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।